स्टूडियोज में ज्वाइन किया है फरा अदीबा साहिबा ने, जो कि लाहौर में 3 स्कूल्स चला रही हैं मुस्तहिक बच्चों के लिए और उन बच्चों को बहुत सारी और भी सहूलियात फराहम करती हैं। खुद भी शी इज़ वेरी एजुकेटेड माशाल्लाह। PhD इन्होंने की है जेंडर एंड लिटरेचर में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आप सबका शुक्रिया आज यहाँ बात करने के लिए आपने दावत। देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए मैं थोड़ा सा इनका तारुफ करा दूँ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आपको पता मुझे वेलफेयर के इदारों से दिलचस्पी है, उनसे मिलता भी रहता हूँ, तमाम लोगों से जिनसे मुलाकात मुमकिन होती है। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिन्होंने अपने आप को खिदमत खल्क़ के लिए बिल्कुल वक्फ कर दिया। ये है कि इन्होंने अपने आप को उसके लिए वक्फ कर दिया। कैसे कर दिया ये आप इनसे पूछें। बिल्कुल फरा अदीबा साहिबा, हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं एक वेलफेयर का काम करूंगी या ज़िंदगी डेडिकेट करूंगी। ये अल्लाह ताला का प्लान था और हम सब जानते हैं कि जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वही होता है। तो 2005 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन के इम्तिहान से फारिग हुई तो सोचा कि पोश इलाकों के साथ जो छोटी आबादियाँ हैं वहाँ के बच्चे सारा दिन क्या करते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उसको देखा जाए। क्योंकि मुझे घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। लाहौर में? जी, लाहौर में। तो मैं कोई ना कोई जब मेरे पास फुर्सत होती थी तो चीज़ इस तरह ढूंढ लेती थी। अच्छा। तो लाहौर का नक्शा लिया, मुख्तलिफ जगह माँ की, और मैं रोज़ एक नई जगह पे चली जाती थी। अब मैं जब वहाँ जाती और उन बच्चों को इकट्ठा करती, बातें करती, तो बीच में से इतनी मज़ेदार कहानियाँ मिलती और ज़िंदगी के ऐसे पहलू मिलते जो मुझे पहले नहीं पता था कि ये भी ज़िंदगी है, ये भी रियलिटी है। तो मैं उनको फिर लिखना शुरू हो गई। फिर मुझे ये पता चला कि जब बच्चों के पास जाते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए लेके जाते हैं, ऐसे खाली हाथ नहीं जाते। हाँ जी। फिर मैं कुछ कैंडीज बिस्किट साथ रखती थी, वो वापसी पे उनमें तकसीम कर देती। ठीक है। एक दिन मैं कच्चा जेल रोड, चूंकि ये मरसदू का इलाका, इसका नाम इसलिए कच्चा जेल रोड है कि ये कच्चा था सारा जी। वहाँ गई और एक खुले सहन में, क्योंकि कुछ कमरे बना के किराए पे किसी आदमी ने दिए हुए थे और एक एक ख़ानदान के पास एक एक कमरा था। उनके बच्चे उस मुश्तरका सहन में खेलते थे, बैठते थे। मैं भी वहीं बैठ गई, उनको इकट्ठे करके और बातें कर रही थी। उनमें से एक बच्चा मेरे उस कैंडीज़ और बिस्किट्स वाले बैग को देख रहा था। मैंने सॉरी, वो देख रहा था कि मैं लिख रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे कैंडीज़ और बिस्किट्स वाले बैग को देख रहा है। तो मैंने कहा कि जब मैं जाने लगूंगी ये मैंने आपको तब देने हैं, क्योंकि मैं ये समझती थी कि अगर बच्चों को पहले चीज़ें दे दी जाएं तो ये लेके भाग जाते हैं। बिल्कुल। तो बचपन से यही सुना था कि बच्चों को चीज़ दें तो फिर वो भाग जाते हैं लेके। तो मैंने कहा आपके लिए, लेकिन जब मैं जाने लगूंगी। लेकिन जो उसका जवाब था वो एक टर्निंग मोमेंट था। अल्लाह की तरफ से वो फैसला उस लम्हे में हुआ। अच्छा। उसने कहा मुझे कैंडी बिस्किट नहीं चाहिए, मैंने लिखना है, ये पेपर पेंसिल दें। तो मैंने कहा कि इतनी कम वसाइल वाली जगह पे एक बच्चा जिसने पजामा भी नहीं पहना, सिर्फ कमीज पहनी है, हाँ जी, उसके सामने खाने की चीज़ है और वो उसको नहीं अट्रैक्ट कर रही, नहीं हो रहा, और वो पेपर पेंसिल से हो रहा है। तो कितना इसके अंदर शौक है पढ़ने का। तो अल्लाह ने ये दिल में ख्याल डाला कि इनको पढ़ाओ। तो मैं स्टूडेंट थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मिडिल क्लास से हूँ, वो बहुत ज़्यादा पैसे भी उस तरह आपके पास नहीं होते, लेकिन वो अल्लाह ने निकलवाया। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं अगले दिन गई, उसी बरगद के दरख्त के नीचे जहाँ हम बैठ के बात कर रहे थे, उनको इकट्ठा किया और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो बच्चा जो है वो इंस्पिरेशन था और इस वक्त उस बच्चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से एमएड विद एमए और उसके बाद एमएड कर लिया और अब वो टीचर है। अच्छा, वो लोग अब आपसे ताउन करते हैं ऐसे जी, बच्चे? हमारे साथ वो ताल्लुक में हैं। इसलिए कि हमारा जितना भी ये प्रोजेक्ट है, जो भी इसकी समझ बूझ है, वो सारी अल्लाह ने इस काम से ही सिखाई और बताई कि अगर आपने कोई चैरिटी का काम करना है तो कैसे करना है। और वो ये अल्लाह ने सिखाया कि अगर किसी की मदद करें तो इस तरह करें कि उसका भला हो जाए, उसको दोबारा किसी से मांगना ना पड़े। कम लोगों के साथ आप खैर का काम कर लें, लेकिन वो लोग हों जो उसके बाद फिर अपने पाँव पे खुद खड़े हो जाएं। अच्छा फरा साहिबा, तो किस तरह से फिर आपने स्कूल्स बनाए और कैसे, किन लोगों ने? फिर मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने आफ्टरनून में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। अच्छा। वो इसलिए कि सुबह में बच्चों को पढ़ाना होता था। सुबह में फिर बच्चों के पास स्कूल जाती थी, आफ्टरनून में यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी बरगद के दरख्त के नीचे? 2-3 महीने के बाद ये हुआ कि चूँकि बारिशें जब होती थी तो खुला आसमान था, मसला होता था बच्चों को पढ़ाने में, वहाँ लाने में, बैठने में।
तो वो ये सोचा गया कि करीब में कोई छोटी सी जगह किराए पे ले ली जाए। तो उसमें ये हुआ कि साथ ही गली में एक 3.5 मरले का घर था, जिसका नीचे वाला पोर्शन वो खातून रेंट पे देना चाहती थी। तो हमने वो लेके 2-3 महीने बाद बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। और फिर ये हुआ कि मैं चूंकि वो स्टूडेंट बताएं वो पैसे कहाँ से? जी वो सर जानते हैं, मुझे दरअसल मदीने जाने का बहुत शौक था। तो जब छुट्टियां हुई तो मैंने अपने वाले साहब से कहा कि मुझे उम्रा आप करवा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब ये स्कूल शुरू हो गया और फिर वहाँ बारिश होती थी, पानी का मसला है, उनकी कोई स्टेशनरी लानी है, बुक्स लानी है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे। मैंने अपने वाले साहब से कहा कि आप ना वो उम्रे के जो पैसे रखे हैं ना मेरे हिस्से के, वो मुझे दे दें, मैंने ये वाला काम करना है। तो बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहती तो ले ले। तो फिर ये उन पैसों से शुरू हो गया, और ये ख्याल भी अल्लाह ने दिया कि ये पैसे इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तब ये था कि उसका किराया जो था उस घर का जो हमने किराए पे लिया, वो मेरे पास नहीं था। जो पॉकेट मनी थी बहन भाइयों से अब्बू से लिए, वो स्टेशनरी हर महीने आ जाती थी, एक टीचर साथ रखी, उनको पे दे दी, और यूटिलिटीज़ हो जाती थी। तो फिर मैंने साथ ही अपने घर के एक होम ट्यूशन शुरू कर दी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कोई भी काम करने का। तो उस खातून ने कहा कि आप कितने पैसे लेंगी, तो मैंने वही बताए जो किराए के हैं। तो कहने लगी बच्ची जो है थोड़ा बाहर से आई है, ज़रा मैनेज करने में मुश्किल है, और स्कूल भी ज़रा हाई फाई है, पढ़ाई भी मुश्किल है, तो आप तो ज़्यादा पैसे ले लें। तो वो मैंने कहा ज़रूरत ही इतने पैसों की है तो फिर ज़्यादा क्या करने हैं। तो वो फिर उनको दे दिए। तो अब सुबह में बच्चों को पढ़ाती थी और दोपहर में यूनिवर्सिटी, शाम में वो होम ट्यूशन। और 2008 में पहली बार मुन्नू भाई हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके रेफरेंस से हमारे स्कूल में आए, होके गए, तो उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने कॉलम लिखा। पहले एक ब्रेक ले फिर बात जी ये इतनी आपकी मज़ेदार दिलचस्प कहानी है और इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है बहुत सारे लोगों को। मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है आपकी कहानी सुन के। लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जहानुमा। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जहानुमा। फराह अदीबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फराह साहिबा, कहिएगा कि आपके स्कूल्स में इस वक्त कितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं, और यूएसपी क्या है आपके स्कूल की? जी, आलम बीबी स्कूल में इस वक्त 1000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको किताबें, स्टेशनरी, दोपहर का खाना, सेहत की सहूलत, ये तमाम चीज़ें स्कूल की तरफ से तीनों स्कूलों को मिलाकर। जी अच्छा। इसलिए कि ये उन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ इतने वसाइल नहीं है कि ये स्कूल जा सकें, और कुछ बच्चे ऐसे हैं उनके पास ये भी वसाइल नहीं कि वो 24 घंटों में 2 बार खाना खा सकें। तो दूसरी बार का खाना उन्हें स्कूल से मिलता है। अच्छा। इसलिए कि अगर बच्चा खाना नहीं खाएगा, उसके पास सेहत नहीं होगी, तो वो स्कूल में परफॉर्म कैसे करेगा। बिल्कुल। और 200 बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा। इसलिए कि आलम बीबी स्कूल का विज़न ये है कि हम इन बच्चों को नर्सरी क्लास में एनरोल करें और इनको उस वक्त तक सपोर्ट करें जब तक ये अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम ये चाहते हैं कि हम इन बच्चों को उस वक्त माशरे में वापस भेजें जब ये इस काबिल हो जाएं कि अपने और अपने ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमा सकें। और दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हम इन बच्चों की तरबियत ऐसे इंसानों को बनाने के लिए करें जो हम इंसान अपने इर्द गिर्द देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके तालीमी दर्सगाह ने आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाया, आपकी तरबियत नहीं की, तो उस तालीमी दर्सगाह का मकसद पूरा नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं जो बच्चा यहाँ से निकले वो इकोनॉमिकली, इमोशनली और मॉरली डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हो, जिसे अपनी जिम्मेदारी का भी पता हो, ना सिर्फ अपने हक का। और इसके साथ ये है कि हमारे जो नारोवाल रोड मरीदके में एक ब्रांच है और 2 कैंपस यहाँ चुंगी अमर सद्दू में हैं। तो अब हमारा जो 12 कनाल की ज़मीन है वो आलम बीबी के पास है। डोनेशन के पैसों से हमने ली। मुन्नू भाई के कॉलम के बाद हमें किसी ने राब्ता किया और वो पैसे दिए उसको लेने के लिए। ये कहाँ पर है? ये चंद्राई रोड, जिसको डिफेंस रोड भी कहते हैं, वहाँ पर है। इसका नक्शा बन गया है, LDS अप्रूव भी हो गया है। मार्च में इसकी पहली फेज़ की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। अच्छा। ये बुनियादी तौर पर 50 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। हम इसे अपना मॉडल स्कूल कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसके अंदर वोकेशनल ब्लॉक है और इसके अंदर क्रिएटिव लोगों की स्पेस बन गया है। पहली फेज शुरू हो गई है। हम ये मैट्रिक तक स्कूल है। हम ये चाहते हैं कि मैट्रिक के बाद जो बच्चा पढ़ना चाहता है
उसको हम पढ़ाई की तरफ लेके जाएं, ठीक जो है। नहीं पढ़ना चाहता उसको हम स्किल की तरफ लेके जाएं, क्योंकि हर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं पैदा होता। पढ़ने से मुराद के बेसिक मैट्रिक एजुकेशन लेके आगे वो कुछ स्किल ओरिएंटेड ज़हन रखता है। तो हम बहुत सारे बच्चों को इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि हम समझते हैं कि हमने सिर्फ उनको पढ़ाना ही है। और तीसरी तरह के वो बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो उनकी भी स्पेस डिज़ाइन की है कि सिर्फ एक अच्छे ख़ानदान का बच्चा ही अपनी मर्जी के करियर में ना जाए, बल्कि इस बच्चे में और उस बच्चे में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ने सारे बच्चे बराबर पैदा किए हैं, सारे इंसान बराबर हैं। तो इसके पास भी मैट्रिक के बाद चॉइस हो, ये पढ़ाई में जाए, ये स्किल में जाए, ये आर्ट में जाए। तो इसलिए वो हमारा मॉडल स्कूल है, क्योंकि उसके अंदर वो स्पेसेस डिज़ाइन किए हैं जो उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। फरा, आपका एवरेज फी बच्चा कितना खर्च आ जाता है? हमारा जो एक स्टूडेंट है जो स्कूल में पढ़ रहा है उसका 3000 पर मंथ है। हमारा एक महीने का इस प्रोजेक्ट पे 30 लाख का खर्चा आता है। और बहुत सारे लोग हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हर सिस्टम इतना ख़राब है, और एजुकेशन का ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि उससे ही लोग निकल के मुख्तलिफ शोबों में जाते हैं, तो हम इसमें क्या करें। तो हमारा मकसद ये है कि हम एक मुतबादल ऐसा स्कूल दे सकें, ऐसा निज़ाम दे सकें, जो लोग ये शिकायत करते हैं वो उसको अपनी अपनी जगह पर रेप्लिकेट करें, खुद से करना चाहें, हमें कहें, हम आके कर दें। जिसका मकसद ये है कि एक ऐसा बच्चा स्कूल से निकले जिसके पास इल्म हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन और डिग्री ना हो, जिसके पास ऐसी स्किल और ईमानदारी हो कि वो पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों में जाए और वहाँ जाके हमारे मुल्क के लिए रेमिटेंस भी करे और हमारी इमेज बिल्डिंग भी करे कि पाकिस्तान के लोग ईमानदार होते हैं। हमारा ये मकसद है कि यहाँ से बच्चा जब किसी भी जगह पे जाए तो उसको देख के पता चले कि आलम बीबी से आया ये है। देखिए, आप 3.5 करोड़ रुपए साल का तकरीबन खर्च कर रही हैं, 30 लाख रुपए महीना, तो ये डोनेशन लेने में मुश्किल तो पेश आती होगी। जी, कोई फॉरेन फंडिंग, कॉरपोरेट, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। ये तमाम इंडिविजुअल्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो नई नस्ल है वो तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता जो हो। हमारे सुनने वाले हैं, अगर कंट्रीब्यूट 50% नंबर स्कूल में होते हैं निसाब के, और 50% होते हैं अखलाक की तरबियत। हमने डिस्प्ले किया है आपका फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। जी, जो लोग अगर डोनेट करना चाहें, हमारा बैंक अकाउंट है, हमारा हर साल ऑडिट होता है, हम FBR से टैक्स एग्जेम्प्टेड है। हमने वो तमाम मेजर्स अडॉप्ट किए हुए हैं कि एक डोनर को तसल्ली हो कि अगर वो कहीं पैसे दे रहा है तो वहाँ लग भी रहे हैं कि नहीं। और मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि मुन्नू भाई चले गए तो 2008 से जब मैं उनसे मिली उसके बाद उन्होंने 2-3 बार कॉलम भी लिखे, लोगों को बताते भी थे, और बहुत मेंटोरिंग उन्होंने इस काम में मेरी की। तो उनके जाने के बाद मुझे ये होता था कि वो चले गए, इन स्पिरिट तो साथ ही हैं, हमेशा रहेंगे। बिल्कुल। तो कोई और अल्लाह ऐसा जो है ना वो वसीला बनाए। तो हारून साहब से फिर मुलाकात हो गई, तो मुझे लगा कि वो सिलसिला जारी फिर ऐसे हो गया है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह हैं कि मेंटोरिंग करते हैं, गाइड करते हैं, लोगों को बता रहे हैं, और इतनी इनकरेजमेंट मिलती है इनकी बात से, इनके होने से, कि वो फिर अल्लाह बंदा कहता है कि अल्लाह ताला वाकई अगर आप जब नियत नेक हो तो अल्लाह भी मदद करता है। अल्लाह मदद करता है, कभी गैब से, कभी मौजूद से करता है, बंदे भी मिलाता है। तभी मेरा ख्याल है अब टाइम भी कुछ कम खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा लगा फरा साहिबा आपसे मिलके, आपकी बातें सुन के। आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, और हमने डिस्प्ले किया आपका अकाउंट नंबर भी। जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो दिल खोल कर डोनेट करें। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवेगी का। थैंक यू हारून साहब, थैंक यू अदनान आदिल साहब। बल्कि आपका शुक्रिया अब नहीं, अब ये फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं, आप खुद अब एंकर बन गए। आप मेरे हम दोनों ही अब इस शो को होस्ट करते ये हैं। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहती। प्रमोशन हो गई इनकी, प्रमोशन हो गई है, प्रमोशन हो गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म, हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।